बातों का जिक्र कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं बिहार के सियासी समीकरण को लेकर, और सियासी समीकरण में बात होगी दरभंगा प्रमंडल को लेकर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दरभंगा प्रमंडल। अब दरभंगा प्रमंडल की पहली बात को समीकरण समझ लीजिए, क्योंकि बिहार में 9 प्रमंडल है और 9वां में अगर हमने लगभग 7 प्रमंडल के बारे में हमने जिक्र कर लिया, ये 8वां प्रमंडल है दरभंगा, जिसमें अगर बात कर लें तो 30 विधानसभा सीटें हैं और जिले हैं इसमें 3, जिसमें दरभंगा महत्वपूर्ण जिला है, मिथिलांचल का गढ़ माना जाता है। दरभंगा महाराज यहीं से दरभंगा महाराज यहीं से प्रचलित थे। मधुबनी आप समझ सकते हैं सांस्कृतिक, धार्मिक और जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो मधुबनी से मानी जाती है। मिथिला पेंटिंग बहुत प्रचलित है। इसके अलावा मकान बोर्ड जो बनाया गया है भारत सरकार की तरफ से वहीं से है। समस्तीपुर जिला आप समझ सकते हैं, अशोक चौधरी की बेटी मौजूदा समय में शांभवी चौधरी यहाँ से सांसद हैं। अगर इन 3 जिलों में बात करें तो कुल 30 विधानसभा सीटें हैं, यानी 30 विधायक 243 में अगर 30 घटा दीजिए तो बाकी जो बचते हैं 213, वो 213 होते हैं। 30 जो विधायक हैं वो दरभंगा प्रमंडल से आते हैं, इन 3 जिलों से आते हैं। और इन 3 जिलों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बड़े चेहरे कई हैं, चाहे वो जीवेश मिश्रा हो, नीतीश मिश्रा हो, चाहे फिर शीला मंडल हो जो अभी बिहार सरकार में परिवहन मंत्री हैं, मदन सैनी, विजय कुमार चौधरी, ये तमाम लोग इसी क्षेत्र से आते हैं। अब देखिए, दरभंगा की अगर बात कर लेते हैं, दरभंगा में 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 विधायक यहाँ से चुने जाते हैं। मधुबनी से भी 10 विधायक हैं, यहाँ से भी 10 विधायक चुने जाते हैं। और समस्तीपुर जिले की बात करें तो समस्तीपुर जिले में भी 10 विधानसभा सीटें हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है 10-10। आमतौर पे कोई ऐसे जिला, बहुत कम बिहार में ऐसे जिले हैं जहाँ पे 10-10 विधायक चुने जाते हैं। लेकिन अगर इधर मिथिलांचल की बात करें, दरभंगा प्रमंडल की बात करें तो यहाँ पे समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा में 10-10 कुल विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पे विधानसभा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, अगर बात कर लें अभी काबिज कौन कौन है, सबसे ज़्यादा दरभंगा प्रमंडल का जिक्र कर लेते हैं। तो दरभंगा प्रमंडल में सबसे पहले बात कर लेते हैं दरभंगा की। यहाँ पे जो एनडीए है, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो गठबंधन बिहार में चल रही है, वहाँ से 7 विधायक जो हैं एनडीए काबिज हैं, यानी दरभंगा में 10 में से 7 पे एनडीए काबिज है। इसके अलावा महागठबंधन के पास 3 सीटें हैं। मधुबनी की बात कर लेते हैं, मधुबनी में 8 पर एनडीए काबिज है, यानी यहाँ पे मधुबनी में बहुत मजबूत स्थिति में है। क्योंकि ये जो जिला अगर आप देख लेते हैं, दरभंगा की बात कर लेते हैं तो गोपाल जी ठाकुर यहाँ से सांसद हैं और बीजेपी के बहुत कद्दावर लीडर माने जाते हैं। इसके अलावा समस्तीपुर शांभवी चौधरी जो है, हालांकि समस्तीपुर में अगर बात करें तो 50-50 वाली स्थिति है विधानसभा के लिहाज से, लेकिन मधुबनी में ऐसा नहीं है। मधुबनी में 8 विधायक जो हैं वो एनडीए के हैं और 2 विधायक महागठबंधन के। इसके अलावा समस्तीपुर बात करें जहाँ शांभवी चौधरी आते हैं, महेश्वर हजारी जो सूचना विभाग के मंत्री हैं बिहार में, वो इसी क्षेत्र से आते हैं। तो यहाँ पे 5/5 की स्थिति, यानी 10 में 5 एनडीए के पास है और 10 में 5 महागठबंधन के पास है। यानी यहाँ पे बराबर वाली स्थिति है, लेकिन इस बार थोड़ी सी लड़ाई मजबूत है। हालांकि मधुबनी में देख लें तो 8-2 है, ठीक ठाक स्थिति में है। यहाँ पे महागठबंधन को मेहनत करना होगा, समस्तीपुर में दोनों पार्टियों को मेहनत करना होगा, दोनों गठबंधन को। दरभंगा में भी अगर बात करें तो महागठबंधन को मेहनत करना होगा। ये ऐसी सीटें हैं। अब अगर बात कर लेते हैं दरभंगा की, देखिए विधानसभा सीटों को लेकर जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि 10 सीटें हैं यहाँ पे, तो 5 का पहले हम बता देते हैं। दरभंगा ग्रामीण जो है, जिसको सदर वाला जो इलाका है, ग्रामीण वाला इलाका, वहाँ पे ललित कुमार यादव हैं, आरजेडी से हैं, विधायक हैं मौजूदा समय में। इसके अलावा दरभंगा देख लीजिए, संजय सरावगी जी हैं, अभी बिहार में मंत्री हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग के, और सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। ये चाहते हैं, इनका सपना है कि बिहार में झगड़ा खत्म हो, और झगड़ा खत्म करने के लिए उन्होंने जमीन सर्वे का एक काम शुरू कर दिया। बीजेपी से हैं और हर बार जीतते रहते हैं चुनाव, यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं। तो संजय सरावगी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि दरभंगा को फिर से रिपीट किया जाए, 7/3 की स्थिति फिर से इस बार लाया जाए। हालांकि प्लस भी किया जा सकता है, लेकिन 7 तो कम से कम चाहिए इस दरभंगा क्षेत्र से, दरभंगा जिले से। संजय सरावगी महत्वपूर्ण चेहरा है, मिथिलांचल के हैं, बराबर मिथिला संस्कृति की बात करते हैं। जब वो शपथ भी ले रहे थे उस दौरान भी उन्होंने पाग पहनकर पूरे बिहार को बताया था कि हम मिथिलांचल की संस्कृति से अभी भी जुड़े हैं। बहादुरपुर देख लीजिए, मदन सैनी हैं जनता दल यूनाइटेड से, ये भी बिहार सरकार में मंत्री हैं और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। जो अभी वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया था, 400 से 1100 किया गया था, उसी विभाग के ये मंत्री हैं।
तो इनके कंधों पर भी जिम्मेदारी होगी। अलग अलग कई टर्म में ये मंत्री रहे हैं, लगातार विधायक हैं। कुशेश्वर स्थान देख लीजिए, ऐसी सुरक्षित सीट है। शशिभूषण हजारी जनता दल यूनाइटेड से यहाँ से विधायक आते हैं। और हायाघाट की बात कर लेते हैं। हायाघाट जो विधायक, ये वाला जो सीट है, रामचंद्र प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। यानी यहाँ के अगर जो हम 5 वाला जो इलाका देख लें, 5 वाला हम आपको बता देते हैं, 3, 4 और 5, ये 5 में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय जनता दल के पास है, बाकी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 सीटें जो है जनता दल यूनाइटेड के पास है। अब अगला 5 की बात हम कर लेते हैं। देखिए अगला जो 5 वाला है, पहले हमने आपको ये समीकरण बता दिया कि एनडीए के पास 7, महागठबंधन के पास 3 और कुल जो है सीटें हैं 10। हमने 5 सीटों का बता दिया, 5 सीट और भी बता देते हैं। दरभंगा जिले में वो कौन सी सीटें हैं जहाँ पे कौन से विधायक काबिज हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा देते हैं दरभंगा वाला मामला, क्योंकि ये यहाँ पे जो 10 सीटें हैं और कई बड़े चेहरे हैं। तो 7 एनडीए के पास, 3 महागठबंधन के पास। इस बार प्रधानमंत्री मोदी भी इस बार जोर दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पे जो है वो मिथिला से लगातार जोड़ की कोशिश की जाती है। यहाँ पे सीता मैया का जो भव्य मंदिर है उसका निर्माण इसी इलाके में किया जा रहा है। तो इस बार जो एनडीए की कोशिश है धार्मिक तौर पे भी इस क्षेत्र को साधने की, और इसके अलावा अगर बात कर लें तो सांस्कृतिक रूप से साधने की, क्योंकि मखान बोर्ड का लगातार जिक्र करते हैं। हालांकि बोला जाता है मखाना, लेकिन शुद्ध शब्द उसका मखान माना जाता है और शुद्ध शब्द मखान के जरिए जिक्र किया जाता है कि भाई मखाना बोर्ड यहाँ पे बन रहा है और उसका असर भी होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अभी जो ये वाला 2 सीट दिख रहा होगा लेडीज पर्स, ये यहाँ से अगर बात कर लेते हैं, केओटी सीट है, मुरारी मोहन झा हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा जाले की बात कर लें, जीवेश मिश्रा को आप जानते होंगे, अभी एक यूट्यूबर को पिटाई करने में इनका नाम आया था और बहुत लगातार मंत्री रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं लेकिन काम को लेकर लगातार ये जिक्र चर्चाओं में रहते हैं। भोजपुर में हाल ही में इनका विरोध भी किया गया था, जब वहाँ पे तमाम जो वार्ड पार्षद थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि मंत्री जी आते हैं, चाय पीकर चले जाते हैं, कुछ काम तो होता नहीं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर लीडर हैं और जाले से आते हैं, तो ऐसे में इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। अगर गौरव और आम सीट को देखें, यहाँ से स्वर्णा सिंह आती हैं लेडीज पर्स, यानी आप समझ सकते हैं कि ये सहनी वाला सीट है। हालांकि अब वो शामिल हो गए बीजेपी में। इसके अलावा बेनीपुर देख लेंगे, बिनोय कुमार चौधरी आते हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे हैं। और अलीनगर वाला जो सीट है मिश्री लाल यादव, हालांकि मिश्री लाल यादव मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अभी जेल भी गए थे लेकिन इनकी जो सज़ा है वो ख़त्म की गई और उसके बाद इनकी सदस्यता बहाल हुई है। तो अलीनगर सीट से मिश्री लाल यादव है। अब अगर हमने आपको जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों का हमने समीकरण समझा दिया, दरभंगा ज़िले में क्या स्थिति है। अब इसके अलावा जो बाकी के 2 ज़िले हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये दरभंगा वाला हमने आपको मामला बता दिया कि दरभंगा में कौन सी सीटों पर किस पार्टी का दबदबा है, कौन से वहाँ मौजूदा विधायक हैं, वहाँ पे इस बार क्या स्थिति है। क्योंकि देखिए संजय सरावगी, मदन सहनी, जीवेश मिश्रा, ये सब वो लोग हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, और मंत्री हों अगर हैं, जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में एक ज़िले से अगर 2-2, 3-3 मंत्री होते हैं बिहार सरकार में, तो कंधों पर जिम्मेदारी भी होती है कि इन तमाम सीटों को वापस किया जाए। और 2020 का जो चुनाव हुआ था, 2020 में अगर इतनी मजबूत स्थिति में अगर कोई गठबंधन है किसी जिले में, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां भी बड़ी होगी और जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करने की बहुत बड़ी चुनौती होगी। कितना निर्वहन किया गया ये 2025 के विधानसभा चुनाव, यानी जब वोटिंग का समय आएगा और जब ईवीएम से वोट गिनती होंगे तो उस समय स्थितियां, तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन अभी का जो आंकड़ा वो यही कमाबेश है दरभंगा जिले की। अब इसके अलावा जो दूसरे जिले हैं, जो मधुबनी वाला बात कर लेते हैं, अब मधुबनी का समीकरण समझा देते हैं। दरभंगा का हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे गोपाल जी ठाकुर सांसद हैं, मिथिलांचल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगातार संस्कृति बचाने की बात की जाती है, धार्मिक संरक्षण की बात की जाती है, और लगातार अगर मिथिला का जिक्र करें तो हमेशा मिथिलांचल राज्य बनाने की मांग की जाती है। और आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव पूरे बिहार भ्रमण कर रहे थे, तो तेजस्वी यादव ने एक वादा भी किया था कि हमारी सरकार बनी तो एक मिथिलांचल प्राधिकरण विकास बोर्ड हम स्थापना करेंगे। और उसके बाद राबड़ी देवी विधान परिषद के अंदर उन्होंने कह दिया था कि भाई मिथिलांचल राज्य बनना चाहिए, बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हालांकि मिथिलांचल बहुत पुराना मांग है, लगातार मांग की जाती है, और मिथिलांचल के लोग कहते हैं कि जो बाकी लोग हैं जो सत्ता में होते हैं वो हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में
इस बार ये मुद्दा भी होगा मिथिलांचल राज्य की, मिथिलांचल विकास प्राधिकरण बोर्ड बनाने की, क्योंकि तेजस्वी और राबड़ी देवी पहले ही इसकी वकालत कर चुके हैं। तो समीकरण देखना होगा कि ये वाला सीट घटेगा या फिर इधर वाला आंकड़ा घटेगा, क्योंकि रहना कुल यही, लेकिन इसी में प्लस माइनस हो सकता है। अब बचे 2 जिले मधुबनी और समस्तीपुर, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और वहाँ के भी सियासी समीकरण, सियासी तपिश इस बार क्या स्थिति है वो हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन बिहार की सियासत की तपिश इस बार सीटों पर कितना प्रभाव डालती है और कितना असर होने वाला है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको बताया दरभंगा जिले की 10 सीटों के बारे में, मौजूदा स्थिति में वहाँ क्या हालात हैं, और अब आपको समस्तीपुर जिले की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको पटना लिए चलेंगे। देखिए समस्तीपुर की बात कर लें, समस्तीपुर में कुल 10 जिले हैं और 10 जिलों में अगर बात कर लें विधायक कौन है, वहाँ पे किस पार्टी का कब्जा है, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कल्याणपुर सुरक्षित सीट है, महेश्वर हजारी सूचना विभाग के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी आदमी हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड की टिकट से ये चुनाव जीत कर आते हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी और विधान परिषद सदस्य के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी सभापति रह चुके हैं। तो महेश्वर हजारी के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। इनके बेटे जो है कांग्रेस के टिकट से समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि चुनाव हार गए थे। उस दौरान इनका नाम भी खूब उछला था कि पिताजी जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं और बेटे कांग्रेस पार्टी के, इसके बावजूद रातों रात महेश्वर हजारी प्रचार किया करते थे। तो बहुत चर्चा में आया। नीतीश जी ने कहा भी कि चुनाव बाद कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं हुई, इस बार टिकट जरूर मिलेगा। रीस नगर सीट की बात करें, अशोक कुमार जनता दल यूनाइटेड से विधायक हैं। समस्तीपुर देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चेहरा इसलिए है कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो हैं वो आरजेडी से आते हैं और बहुत कद्दावर चेहरा हैं और इनके कंधों पर महागठबंधन को जितवाने की जिम्मेदारी होगी। उजियारपुर आलोक कुमार मेहता विधायक हैं आरजेडी से, और आलोक कुमार मेहता देख लीजिए इसलिए क्योंकि नित्यानंद राय के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं लोकसभा के, और इस बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गए। मोरबा सीट की बात करें, रणविजय साहू आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं, और संभवतः इस बार ये है कि ये जो नाम आपको दिख रहा है ये नाम में कोई बदलाव नहीं होगा, यही नाम रिपीट किए जा सकते हैं, यानी टिकट के मसले पर रिपीट कितना होंगे वो जनता तय करेगी, लेकिन टिकट जरूर इन्हें मिलेगा, ये कंफर्म है। तो अब हमने आपको 2 जिलों की 20 सीटों के बारे में बता दिया, बड़े चेहरे के बारे में हमने आपको बता दिया, सियासी समीकरण इस बार क्या है वो हमने आपको बता दिया, टिकट संभावित क्या है वो हम आपको बता दिए। अब आपको सीधे ले चलते हैं पटना, जहाँ पर हमारे पर वरिष्ठ सहयोगी मरगूब मौजूद है। मरगूब देखिए, आज तो सियासी तपिश भी एकदम पटना में प्रचंड है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं, एक के बाद एक तीर जो है वो छोड़े जा रहे हैं सरकार के ऊपर। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज दरभंगा प्रमंडल की और 3 जिलों की 30 विधानसभा सीटों की। कई बड़े चेहरे वहां से आते हैं, मिथिलांचल है। इस बार क्या लग रहा है, कुछ बदलेगा समीकरण या वही रहेगा? देखिए, एनडीए का बहुत वर्चस्व कहा जाता है दरभंगा में, और लोकसभा की जो सीटें हैं वो सभी सीटें एनडीए ने जीती। और अभी जो अगर विधानसभा का आप देखेंगे तो जो विधानसभा का समीकरण है 20 और 10 है, 20 एनडीए है और 10 महागठबंधन है। और कई बड़े चेहरे भी आपको पता है, अली अशरफ फातमी जो पिछले लोकसभा में कह सकते हैं कि थे, वो इस बार राजद के साथ होंगे, एक मुस्लिम का बड़ा चेहरा है। और ललित यादव 8 बार से विधायक रह चुके हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। गोपाल जी ठाकुर सांसद है दरभंगा से, निश्चित तौर पर उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। समस्तीपुर की बात करेंगे तो संभावी चौधरी है। तो महागठबंधन को खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, महागठबंधन को गेन करने के लिए महागठबंधन कितना गेन कर पाएगा। बिल्कुल 20 और 10 का फासला है। क्या महागठबंधन 10 से भी कम होगा? क्या महागठबंधन 10 से ज्यादा जा पाएगा? तेजस्वी यादव को वहां पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। उसके पीछे का कारण है कि लोकसभा में एनडीए ने सुपड़ा साहब महागठबंधन का कर दिया, तो क्या इस बार भी वही रिजल्ट होगा? चिराग पासवान को भी हो सकता है वहां सीट मिले, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी सीट मिले। तो जनता दल यू और बीजेपी के साथ साथ जो उनके घटक दल हैं, बिल्कुल, उनको अगर सीट मिलती है तो महागठबंधन उन सीटों पर जीत की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि वो इलाका कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, वो इलाका कहा जाता है एनडीए का गढ़ है। लेकिन सवाल समझिए कि वहां भी कई ऐसे हस्तियां हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। गोपाल जी ठाकुर सांसद हैं दरभंगा से, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। समस्तीपुर में सांसद हैं संभावी चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, एनडीए की उनकी संख्या है। मधुबनी में आपको
हुकुमदेव नारायण बेटा है संत, उनकी प्रतिष्ठा था। तो बिल्कुल ये जो पूरा समीकरण है महागठबंधन का पिछड़ा विधानसभा चुनाव को, ये बता रहा है खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है महागठबंधन के पास। महागठबंधन के पास गेन करने के लिए है। तेजस्वी यादव वहां से इस बार कई नए चेहरे को उतारेंगे। हाँ। उनमें कई ऐसे चेहरे होंगे जो यंग होंगे, कई ऐसे चेहरे होंगे जो बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का झंडा लेकर पटना और दरभंगा, समस्तीपुर और ठीक है मरगुम, ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए बड़े चेहरे हैं इस बार, और तेज प्रताप यादव भी इधर से ही आते हैं हसनपुर से, तो जाहिर सी बात है उनके कंधों पर भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। और मरगूब हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कहाँ क्या स्थिति है। अब आपको एक बार फिर से मधुबनी जिले के बारे में बता देते हैं, क्योंकि दरभंगा का हमने बता दिया, समस्तीपुर जिले के बारे में हमने आपको समीकरण समझा दिया, वहाँ कौन कौन है। अब मधुबनी की बात कर लेते हैं। देखिए मधुबनी में भी कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ से जो है ये बीजेपी का कब्जा वाला इलाका है संसदीय क्षेत्र में। तो मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 विधायक चुनकर आते हैं। 5 का आप ग्राफ के जरिए अब समझ रहे हैं, 5 पे महागठबंधन का भी, 3 पे और 2 पे जनता। हरलाखी सीट की बात करें सुधांशु शेखर आते हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक है। बेनीपट्टी देख लिए, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, विनोद नारायण झा आते हैं यहाँ, ये बीजेपी के टिकट पे आते हैं। इसके अलावा खजौली देख ले, अरुण शंकर प्रसाद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बाबू बरही सीट जो है मीणा कुमारी हैं जनता दल यूनाइटेड से। और 20वीं सीट देख लीजिए हरिभूषण ठाकुर बचौल। हरिभूषण ठाकुर जी को कौन नहीं जानता, मतलब ऐसे ऐसे शब्द ये प्रयोग करते हैं, पूरे मीडिया में हमेशा चर्चित रहते हैं, और हिंदुत्व के बहुत कद्दावर लीडर, हिंदुत्व इनका प्रमुख मुद्दा होता है। और हिंदुत्व में कभी कभी कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं, फिर कहते हैं हमने तो दिया ही नहीं, मीडिया गलत चला दी। तो हरिभूषण ठाकुर बयानों के बयानवीर हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक 20वीं सीट से आते हैं। तो इस बार उनकी भी चुनौती होगी कि भाई ये सीट को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि बयानों की वजह से बहुत बार सुर्खियों में रहे, और सुर्खियों में रहे पार्टी से इनको फटकार भी मिली है। तो ये 5 सीटें। अब आप आपको बता देते हैं ये वाला इलाका। देखिए ये इलाका, क्योंकि मधुबनी वाला सीट हम आपको बता देते हैं, समीर कुमार महासेठ राष्ट्रीय जनता दल के बहुत कद्दावर लीडर हैं, और बहुत तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, क्योंकि ये युवा हैं। और बहुत कहा जाता है कि आरजेडी में इनकी बहुत अच्छी खासी स्थिति है, बहुत अच्छी मजबूत स्थिति है। राजनगर सीट सुरक्षित सीट माना जाता है। डॉक्टर रामप्रीत पासवान यहाँ से आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस बार भी उन्हें संभवतः टिकट मिल सकती है। झंझारपुर देख लीजिए, झंझारपुर से नीतीश कुमार मिश्रा आते हैं, जो पूर्व सीएम के बेटे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। इनके पास बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, और उद्योग लगाने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा इन्हीं के कंधों पर है। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां लगाने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है, और बहुत कम समय से ये मंत्री हैं, लगभग 2-2.5 साल से मंत्री हैं, और लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट बिहार में करवाया। बहुत कम बोलते हैं, विवादित बयान से बचते हैं, स्टेटमेंट देने से बचते हैं, लेकिन ये काम में विश्वास करते हैं और काम में लगातार चीज़ों को आगे बढ़ाते रहते हो। तो नीतीश मिश्रा के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। फूलपरास सीट देख लीजिए, शीला कुमारी, शीला मंडल बिहार के परिवहन विभाग के मंत्री हैं, पहली बार विधायक बनी, और नीतीश कुमार ने इन्हें मंत्री पद का जिम्मा दिया परिवहन विभाग का। तो जनता दल यूनाइटेड से ये विधायक हैं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी, और इनके ससुर जो बड़े लीडर हुआ करते थे बिहार में, तो उसका इन्हें इनाम मिला। शीला मंडल यानी शीला कुमारी। लोकहा सीट की बात कर ले, भारत भूषण मंडल राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे हैं। तो हमने आपको 10 सीटें बता दी, और देख लीजिए अगर इस 5 में ही देख लीजिए, नीतीश मिश्रा मंत्री, शीला मंडल मंत्री, यानी 5, और सबसे ज़्यादा मधुबनी में भी, क्योंकि कई यहाँ से मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो मधुबनी को भी रिपीट करने की जिम्मेदारी होगी। मधुबनी ज़िले में देख लीजिए कब्जा किसका, सबसे ज़्यादा महागठबंधन एनडीए का है, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व का सबसे ज़्यादा कब्जा है। यहाँ पे 8 विधायक हैं, और महागठबंधन के 2 विधायक, यानी कुल 10 विधायक हैं, 2 और 8 का यहाँ पे सिनेरियो है। क्या स्थिति यही रिपीट होगा, ये बड़ा है। देखिए अब बड़े चेहरे की बात कर लें, जीवेश कुमार मिश्रा, ये बीजेपी से हैं, और इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी वापस करने की। तो देखिए जीवेश मिश्रा का तस्वीर देख रहे होंगे, अब बहुत मिथिलांचल लगातार पाग पहन के घूमते रहते हैं। संजय सरावगी भूमि राजस्व मंत्री हैं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी, और ये तो अभी बिहार में ज़मीन का जो मुद्दा है सुलझाने का जिम्मा ले रखे हैं, लेकिन चुनावी समीकरण में भी इनके कंधों पर जिम्मेदारी दी जाएगी कि चीज़ों को आप रिपीट कीजिए। मदन सहनी बिहार सरकार में मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के
वरिष्ठ लीडर नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बहुत महत्वपूर्ण इनको पोर्टफोलियो मिला हुआ है, तो इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि भाई उन सीटों को किसी तरीके से रिपीट करवाइए। नीतीश मिश्रा के बारे में हमने आपको बता दिया कि बड़े चेहरे हैं, एनडीए के बड़े चेहरे हैं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी चीज़ों को वापस लाने की, तो नीतीश मिश्रा के कंधों पर होगी। 4 मंत्री की हमने तस्वीर बता दी, इन 30 सीटों में ही ये 4 मंत्री हैं। 5वां मंत्री शीला मंडल परिवहन विभाग की मंत्री हैं, लगातार पूरे भ्रमण करते रहती हैं, लखीसराय के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो बराबर आने जाना होते रहता है, तो काम को लेकर बहुत साइलेंट रहते हैं, लेकिन काम इनका बोलता है। अब महागठबंधन के बड़े चेहरे विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, तो इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी और अक्सर मुस्लिम और हिंदू वाले मुद्दों पर ये बयान देते रहते हैं बिहार विधानसभा और अलग अलग जगहों पर। आलोक कुमार मेहता हमने आपको बता दिया पूर्व मंत्री रह चुके हैं और ये पूर्व मंत्री भूमिराज विभाग के ही रहे हैं जब महागठबंधन की सरकार हुआ करती थी, तो इनके कंधों पर भी एक जिम्मेदारी है इस बार रिपीट करने की। अब इसके अलावा और भी बात कर लें, तेज प्रताप भैया, तेजू भैया, कौन नहीं जानता, हसनपुर से सीट जीत कर आते हैं। इस बार कहाँ से लड़ेंगे कोई पता नहीं, क्योंकि कभी महुआ कह देते हैं, कभी राघोपुर चले जाते हैं और अभी मौजूदा समय में हसनपुर से आते, तो इनके कंधों पर होगी। हालांकि महागठबंधन के हिस्सा नहीं है, इनकी अलग अपनी पार्टी है, अलग महागठबंधन है, तो देखना होगा कि वो कहाँ से लड़ते हैं, लेकिन फ़ायदा तो महागठबंधन को ही देंगे। समीर कुमार महासेठ ये महागठबंधन के बड़े चेहरे, और हमने आपको बता दिया कि 4-5 बड़े चेहरे जो महागठबंधन के हैं, 5-7 वैसे बड़े चेहरे हैं जो एनडीए के हैं। तो आज हमने आपको 30 सीटों का समीकरण समझाया दरभंगा का। अब हम बात करेंगे तिरहुत को लेकर, लेकिन वो अगले एपिसोड में। तो